अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास पाक स्टडी चैप्टर 2 देखिए पाकिस्तान उसका क़याम। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के असबाब क्या थे, वजाहत करें। यानी जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के पस पैदा क्या वजूहात थे, क्या असबाब थे, उस पर हमने डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज नंबर 42 पर चलते हैं। आ चुके हैं अयूब खान का दौर 1958 to 1969। ठीक है, जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ 27 अक्टूबर 1958 के अहम असबाब दर्ज झैल थे। सियासी क़यादत का फुकदान, इंतखाबात का अल्तवा, नौकरशाही का किरदार, बेवकूफ़ी, पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी, दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट है। अब हम इस पर डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सियासी क़यादत का फुकदान। कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान को ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर नहीं मिला जो सारी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान सबको एक लेकर चले। ठीक है, वो कायद-ए-आज़म के बाद यानी बाकी भी थे, लियाकत अली खान ने भी काफ़ी हद तक इसको संभाला, लेकिन वो मेन तो कायद-ए-आज़म थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम बैसगी के कौम मुसलमानों की तहरीक साज जदोजहद और मुस्लिम रहनुमाओं की बेलौस क़यादत का नतीजा था। मगर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद बाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म वफ़ात पा गए और 1951 में कायदे मिले लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। ठीक है, लियाकत अली खान की शहादत के बाद और कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद तो आपको पता है कि सियासी क़यादत का फुकदान हो गया था। इस तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद ही नवाज़ायदा मुल्क कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान जैसे महब वतन मतबर और दूर अंदेश रहनुमाओं से महरूम हो गया। इन कायदीन के रुखसत हो जाने के बाद पाकिस्तान में अहले सियासी क़यादत का बहरान पैदा हो गया। अब मुल्क की बागडोर ऐसे कायदीन के हाथों में आ गई जो मतलूबा कौमी वहदत पूरा कर सके, ना ही सूबाई लसानी मुआशी बहरानों पर काबू पा सके। अब आगे था इंतखाबात का अल्तवा। पाकिस्तान को सियासी बहरान से दूर करने का एक अहम सबब इंतखाबात का अल्तवा था। इब्तिदा में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्कद ना हुए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतखाबात करवाए गए। 1956 का दस्तूर मंजूर होने के बाद तो यह थी कि 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक्कद किए जाएंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आ सकता है कि पाकिस्तान का दस्तूर कब 1956 में जो पड़ा, लेकिन 1957 में मुतवक्का इंतखाबात को 1959 तक मुलतवी कर दिया गया। नौकरशाही बेवकूफ़ी का करार। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में जमहूरियत को नाकाम करने में बेवकूफ़ी ने भी किरदार अदा किया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का तल्लुक़ भी सिविल सर्विस से था। मजमूई तौर पर नौकरशाही ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया। हकीकत यह थी कि सिविल सर्विस में जो लोग ज़्यादा बाअसर थे उनके दिलों में इक़्तिदार की हवस ने जन्म लिया। इस सूरत हाल ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया। अब आगे पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। 14 अगस्त 1947 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राज रहा। ये भी आ सकता है कि पार्लिमानी निज़ाम पहला कब 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी पहले 11 वर्षों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन 11 वर्षों में 4 गवर्नर जनरलों के तहत 7 वजारतें तश्कील दी गईं। इनमें मिस्टर आई चंद्रशेखर की वजारत मुख्य तरीन थी जो सिर्फ 2 माह तक चल सकी। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क मुआशी और सियासी बहरान का शिकार हुआ। इन हालात से मार्शल लॉ के नफाज की हौसला अफजाई हुई। दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही वक्त में आज़ाद हुए। भारत ने अपना दस्तूर 2.5 साल में तैयार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान इस अहम मसले को लटकाते रहे। आखिरकार सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि मार्शल लॉ का नफाज हो गया।